तो आज का ये प्रेस वार्ता है गोल संस्थान के द्वारा। लास्ट 25 वर्षों में जिस तरीके से हम लोगों ने इंजीनियरिंग मेडिकल में जिस तरीके से हम लोगों ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट के लिए जो काम किया है और 15,000 से ज़्यादा छात्र को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाने में जो सहयोग दिया है, उसी के आधार पे और उसी विश्वास के साथ अभिभावक और शिक्षक का एक बड़ा डिमांड था, जिसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज इंजीनियरिंग की शुरुआत की है। वैसे तो इंजीनियरिंग पहले भी हमारे साथ था, जब 97 में हमने शुरू किया, 98 से लेकर 2003 तक हमारे साथ था। पैटर्न बदला और पैटर्न बदलने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी काम किया जाए वो ईमानदारी के साथ किया जाए। तो हम लोगों ने फोकस किया मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, और मेडिकल में एक उम्मीद के अनुसार हमारे रिजल्ट्स आए। उतार चढ़ाव के साथ भी रिजल्ट्स की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट्स हमारे आते रहे। वैसे हमारे जो हम लोगों ने शिक्षा भी दिया है, जो छात्रों को एजुकेशन दिया है, वो क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो एक बड़ा डिमांड था लोगों का कि जिस प्रकार आप मेडिकल में परफॉर्म कर रहे हैं, गोल एजुकेशन विलेज जैसी सुविधाएं आप दे रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में छात्रों को पलायन करना पड़ा। एक बड़ी संख्या है, जैसे आपने मेडिकल में कोशिश किया और एक बड़ी संख्या यहाँ पे रुका है, तो आपके प्रयास से ऐसा हो सकता है। ये टीम ने भी डिसाइड कर लिया और फाइनली हम लोगों ने कोशिश की कि इंजीनियरिंग को हम लोग शुरू करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे मेडिकल में हम लोगों ने किया है। यही प्रयास हमारा इंजीनियरिंग में भी होगा। और आज से इसकी आज लॉन्चिंग है, तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। छात्र जो आएंगे उन्हें इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, गोल एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट। उस टेस्ट के आधार पे, उसके परसेंटेज के आधार पे जो कोर्सेज होंगे उसके आधार पे टेस्ट होता है, और उसी के आधार पे उन लोगों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था दी गई है। तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ बोर्ड की नई शुरुआत हो रही है। बिहार के बहुत सारे छात्र विदेश जाते हैं, तो मेरा इसके पीछे ये तो बड़ा क्वेश्चन है। और चूँकि हमारे यहाँ जितने पॉपुलेशन है 18,60,000 स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बार अगर नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप समझे इसमें सीट की संख्या हमारी कितनी है। तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 92,000 है हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी मिलाकर, और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिलाए तो लगभग 92,000 सीट्स हैं। तो एक बहुत बड़ा संख्या, लगभग 8 लाख से ज़्यादा बड़ा संख्या है जो क्वालिफाई करता है, लेकिन उसे कोई कॉलेज नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो प्राइवेट संस्थान, जो खासकर मेडिकल कॉलेज है, उसे व्यवस्था देने के लिए जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो इतने हैं जिसे बहुत सारे परिवार पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कम पैसे में वो दूसरे कंट्री तक अपने बच्चों को भेजते हैं। ये उनकी लाचारी मजबूरी है, कोई जानबूझकर ऐसा नहीं होता है। कम पैसे के कारण वो भेजते हैं, कुछ शौक से भी भेजते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वहाँ से करने के बाद, आने के बाद जो एमसीआई की जो गाइडलाइन है और उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ आती है। तो मुझे लगता है कि छात्र 1 या 2 साल और मेहनत कर लें। मेहनत करना ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय वहाँ जाकर फिर यूजी करने के बाद आकर पीजी एंट्रेंस के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी का रिजल्ट नहीं आने पर बच्चे ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। तो ये मेरा एड ऑन था। इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करें तो ऐसा सच बहुत बड़ी संख्या नहीं है वहाँ जाने का। इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद कोई बड़ी डिग्री लेने के लिए, एमटेक करने के लिए और भी एडवांस डिग्री लेने के लिए लोग जाते हैं। तो जाना ठीक है, वो नई चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं। इसको कहीं तरीके से कंडेम नहीं किया जा सकता है, इसे सराहना भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक नई शोध, नए तरीके, नए टेक्नोलॉजी को वो सीख कर आते हैं और उससे हमारे भारत को फ़ायदा होता है, हमारे देश को फ़ायदा होता है। सर, एडमिशन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन छात्र जो है एडमिशन ले? जो छात्र 10th का बोर्ड दे चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी कुछ बिहार के तो आ गए हैं, बाकी सीबीएसई बोर्ड के और अभी आने बाकी हैं, जब आने ही वाले हैं सभी। तो जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड देकर आना चाह रहे हैं, वो एलिजिबल स्टूडेंट है। वो 2 साल कोर्स के लिए ज्वाइन करेंगे 11 एंड 12। जब वो हमारे यहाँ पहली बार आएंगे तो उन्हें एक इंट्रेंस टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट में परसेंटेज के आधार पर उन्हें स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था है और सहयोग देने की व्यवस्था है। उसी के आधार पर गोल विलेज भी जाने की व्यवस्था बनेगी उनकी। तो ये सारा प्रक्रिया। किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें? 10th का जो उन्होंने पढ़ाई की है, 9th और 10th का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन में 9, 10, 11, 12 यही 4 वर्ष मुख्य होते हैं। तो 9, 10th की भूमिका बहुत बड़ी है। 9, 10th का ही क्वेश्चन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, मैथ है, और जीके का जो क्वेश्चन है यही पूछा जाता है उनसे। साइंस सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं छात्रों से।
सर अपना परिचय दे दीजिए। विपिन कुमार, फाउंडर एमडी गोयल इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर।